बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ द लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट की मानी यही है कि टॉट मतलब टॉर्चर। ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है जिसकी मानी है टॉट। टॉट का मतलब है रॉन्ग। अब रॉन्ग मतलब कोई भी आप रॉन्गफुल जो एक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे कि इसने टॉट किया हुआ है। लैटिन लैंग्वेज में इसे हम टॉटियम कहते हैं। टॉटियम की मानी यही है कि टॉर्टस। टॉर्टस की मानी यही है कि ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब ये है कि जो चीज़ टेढ़ी हो उसे हम कहते हैं कि ये जिसने जो चीज़ रॉन्ग की हो उसे हम कहेंगे इसने टॉट किया हुआ है। अब आते हैं हम टॉट फीज़र की तरफ। टॉट फीज़र उसे कहते हैं उस बंदे को जिसने वो टॉट किया है, द पर्सन हु एक्ट्स रॉन्गफुली। अब हम सेलमेंट की डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि सेलमेंट कहता है कि अ टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अनलिक्विडेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एग्जीक्यूटिवली ब्रांच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ट्रस्ट। अब अनलिक्विडेड की मतलब ये मानी यही है कि अनस्पेसिफाइड, जिसकी कोई मखसूस जो है ना सज़ा ना हो, उसे हम कहेंगे कि ये टॉट किया हुआ है। सेलमेंट का यही है कि इस टॉट की मानी यही है कि ये सिविल रॉन्ग है, इसकी जो रेमेडी है वो अनस्पेसिफाइड है और इसे हम ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट के नाम से लेते हैं। अब इसकी असेंशियल्स की तरफ हम अगर आएंगे तो असेंशियल्स यही है कि रॉन्गफुली एक्ट या ओमिशन। अब हम फॉर एग्जाम्पल किसी काम को छोड़ देना जो मुझे करना था उसे हम कहेंगे किसने रॉन्गफुली एक्ट किया हुआ है या किसी ने कोई ओमिशन किया हुई है। अब ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ, जो हमें हमारी तरफ जो लॉ की तरफ से हमें ड्यूटी इम्पोज की गई हो उसे हम कहेंगे कि ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ। और नंबर थर्ड पे आता है कि लीगल डैमेज। लीगल डैमेज मतलब जो हमारा कानूनी कवायद के हिसाब से हमारी जो नुकसान हुआ हो उसे हम कहेंगे इसने लीगल डैमेज किया हुआ है। एंड नंबर फोर्थ इज़ अ लीगल रेमेडी। अब हम एग्जांपल की तरफ आएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, उसने अपने घर में जानवर पाला हुआ है, लेकिन उससे आसपास वाले जो लोग हैं या उसके जो पड़ोसी हैं वो उससे बहुत तंग आ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कि जिस बंदे ने ये जानवर पाला हुआ है तो उसने मतलब पड़ोसी के हवाले से या उनकी जो मखसूस वो जो इलाका है उसके हवाले से उन्होंने क्या है उसने टॉट किया हुआ है। उसके बाद आएंगे कि रॉन्गफुली एक्ट एंड ओमिशन मतलब होता क्या है। अब रॉन्गफुली एक्ट मतलब कोई गलत काम करना और ओमिशन किसी सही काम का ना करना। अब ये आप डिफरेंस समझिएगा कि रॉन्गफुली एक्ट का मतलब ये है कि कोई गलत काम मतलब जो अमल है वो गलत करना, एंड ओमिशन का मतलब है किसी सही काम का ना करना। अभी रॉन्गफुली एक्ट का एग्जांपल ये है कि कोई बंदा पत्थर उठाकर किसी के घर में फेंकता है तो उसने क्या किया, इसने कोई रॉन्ग एक्ट किया, इसने टॉट किया। अब ओमिशन के एग्जांपल पे आएंगे तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है अपने लीगल ड्यूटी ना करे तो उसे हम कहेंगे कि इसने किसी सही काम का ना किया हो, उसे हम तो अभी आएंगे फॉर एग्जांपल ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ। जो ड्यूटीज़ हम पे लॉ ने लागू किए हैं, कानून ने लागू किए हैं। फॉर एग्जांपल द ड्यूटी विच इज़ इम्पोज बाय लॉ ऑन अस बट वी आर नॉट डूइंग आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन इट। फॉर एग्जांपल जिसे हम पर कानून की तरफ से कि अगर आपको रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके वो सारे कानून कवायद पर अमल करना होगा। अगर कोई आदमी उस कानून और कवायद पे अमल ना करे तो उसे हम कहेंगे इस आदमी ने या इस बंदे ने क्या किया है, उसने टॉट किया हुआ है। उसके बाद हम आएंगे कि लीगल डैमेज क्या है। अगर लीगल डैमेज आने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि लीगल डैमेज में हमारे दो आते हैं, एक आता है एक्चुअल और आता है दूसरा आता है लीगल। अब एक्चुअल मतलब जो असल मतलब हो और लीगल वो जो हमारी तरफ से कानून ने किया हुआ हो। ये इंजुरिया साइनोडर्मा लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज जिसे हम कहेंगे डिसाइडेड बाय एक मतलब केस है उसबे वर्सेस वाइट 1703 का, ये आप पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी है वो इमरान खान को वोट देने गया था, लेकिन उसने इस इमरान खान के हक़ में वोट नहीं देना चाहता और शाम को इमरान खान ही जीत जाता है, तो उसे हम कहेंगे कि इसका एक्चुअल डैमेज तो हुआ है और लीगल डैमेज तो हुआ है लेकिन एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। इसे हम कहेंगे ये लीगल डैमेज है।